बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 112 में आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं का जोड़ना एवं घटाना। बच्चों, आपको इस दिए हुए भाग में कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर और समझकर नीचे दिए हुए प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों, आइए हम इन वाक्यों को समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला वाक्य है, राधा के पास 50 रुपये, फरीदा के पास 84 रुपये और डब्बू के पास 270 रुपये हैं। अब बच्चों, हम दूसरे वाक्य को देखते हैं। श्याम के पास गणित की पुस्तक में कुल पृष्ठ 213 हैं। तीसरा वाक्य को पढ़ते हैं और समझते हैं। मेहुल के पास 1780 रुपये हैं। अनीता के पास 8750 रुपये हैं और श्याम के पास 12750 रुपये हैं। अब बच्चों, हम चौथे वाक्य पर गौर करते हैं। चौथे वाक्य में लिखा हुआ है, डेनियल के पास हिंदी की पुस्तक में कुल 187 पृष्ठ हैं। पांचवा वाक्य, एक टेलीविज़न का मूल्य 6450 रुपये है। छठवा वाक्य, एक रेडियो की कीमत 1450 रुपये है। सातवां वाक्य, एक दर्जन केले का मूल्य 40 रुपये है। अब बच्चों, इन दिए हुए वाक्यों की सहायता से हम नीचे दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, हम पहला प्रश्न को देखते हैं। राधा एवं फरीदा के पास कुल कितने रुपए हैं? बच्चों, आपने सबसे पहले वाक्य को पढ़ा होगा। उस पहले वाक्य में हमने पढ़ा था, राधा के पास 50 रुपये हैं और फरीदा के पास 84 रुपये हैं। अब इस प्रश्न में राधा और फरीदा के पास कुल कितने रुपए हैं, यह पूछा गया है। अतः हम राधा और फरीदा के पास के रुपयों को जोड़ देंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इन रुपयों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं और आपको ये संख्याएं दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम दाईं ओर दिख रही संख्याओं अर्थात इकाई से इकाई को हम जोड़ेंगे। तो सबसे ऊपर इकाई में हम 0 देखते हैं और नीचे इकाई में हम 4 देखते हैं। तो हम 0 में हम 4 को जोड़ेंगे तो इनका योगफल 4 आता है। इसी प्रकार अब हम दहाई से दहाई को जोड़ेंगे। सबसे ऊपर दहाई में हमें 5 दिख रहा है और सबसे नीचे दहाई में हमें 8 दिख रहा है। इस प्रकार हम 5 और 8 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर यह योगफल 13 आता है। इस प्रकार से हम इस 13 को इन दहाइयों की योगफल के नीचे लिख देते हैं और हमें कुल रुपए बराबर 134 रुपये प्राप्त होते हैं। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। श्याम और डेनियल के पास दोनों किताबों को मिलाने पर कुल कितने पृष्ठ होंगे? बच्चों, हमने पहले वाक्य में पढ़ा था कि श्याम के पास गणित की पुस्तक में कुल पृष्ठ हैं 213 और डेनियल के पास हिंदी की पुस्तक में कुल पृष्ठ हैं 187। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। बच्चों, अब हमें इस प्रश्न में कुल पृष्ठों की संख्या ज्ञात करना है। अतः हम दोनों किताबों के पृष्ठों को जोड़ते हैं तो कुल पृष्ठों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम 213 को लिखते हैं, फिर इसके बाद हम 187 को लिखते हैं। अब हम इन दोनों किताबों के पृष्ठों को जोड़ेंगे। तो बच्चों, हम जोड़ने के नियम से जानते हैं कि सबसे पहले दाईं ओर
अर्थात इकाई की संख्या को पहले जोड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे ऊपर इकाई पर 3 है तथा नीचे इकाई पर 7 है। हम 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 होता है। 10 का हम शून्य लिखेंगे और जो हासिल का 1 बचा था वह हम दहाई के ऊपर लिख लेंगे। अब हम दहाई वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। अब हम देख रहे हैं दहाई में सबसे पहले हासिल का जो 1 बचा था वह 1 और दहाई में सबसे ऊपर 1 है और उसी दहाई में नीचे 8 है। अब हम इन सबको जोड़ते हैं। 1 धन 1 धन 8 बराबर 10। 10 का हम दहाई में शून्य लिखेंगे और जो हासिल का 1 बचता है उसे हम सैकड़ा में सबसे ऊपर लिखेंगे। अब हम सैकड़ा वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो सैकड़ा में जो हासिल का सबसे ऊपर बचा था 1 और सैकड़ा वाली सबसे ऊपर वाली संख्या 2, इस प्रकार से हुआ 3 और सैकड़ा में जो सबसे नीचे संख्या फिर से 1 है उसे जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 4। इस प्रकार से सैकड़ा वाली संख्याओं का योग होता है 4। तो हम इस 4 को सैकड़ा के नीचे उतार देंगे। इस प्रकार बच्चों हमें इसका योग 400 प्राप्त होता है। अतः उत्तर में श्याम और डेनियल के पास दोनों किताबों को मिलाने पर कुल पृष्ठ 400 प्राप्त होंगे। बच्चों अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। डब्बू और राधा के पास कुल कितने रुपए हैं? तो बच्चों हमने इससे पहले वाक्यों में पढ़ा था कि डब्बू के पास 270 रुपए और राधा के पास 50 रुपए हैं। तो बच्चों अब हमें डब्बू और राधा के पास कुल कितने रुपए हैं यह ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें कुल रुपयों की संख्या ज्ञात करनी है। अतः हम डब्बू और राधा के पास कुल कितने रुपए हैं इन्हें योग करके देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम 270 को लिखते हैं, फिर इसके बाद हम 50 को लिखते हैं और हम इनको जोड़ देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं दाईं ओर सबसे ऊपर इकाई में 0 है और नीचे इकाई में भी 0 है। अब हम 0 में से 0 को जोड़ेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। अब बच्चों हम दहाई की संख्या को देखते हैं। तो दहाई में बच्चों सबसे ऊपर हम देख रहे हैं 7 है तथा नीचे दहाई में 5 है। अब हम 7 में से 5 को जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होता है। तो हम 12 का नीचे दहाई के योग में 2 लिखेंगे और जो हासिल का 1 बचता है उसे हम सैकड़ा में सबसे ऊपर लिखेंगे। अब हम बच्चों सैकड़ा वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। सैकड़ा में हम बच्चों देखते हैं कि जो हमें हासिल का जो 1 बचा था वह 1 और सैकड़ा का 2। इस प्रकार से हमें 1 और 2 को जोड़ने पर हमें संख्या 3 प्राप्त होती है। इस प्रकार बच्चों हमें उत्तर में 320 रुपए प्राप्त होते हैं। अतः राधा और डब्बू के पास 320 रुपए हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। राधा ने 1 दर्जन केला खरीदा। खरीदने के पश्चात राधा के पास कितने रुपए शेष बचे? बच्चों हमने पहले वाक्य में पढ़ चुके हैं कि राधा के पास कुल रुपए हैं 50 तथा 1 दर्जन केले की कीमत है 40 रुपए। अतः हम सभी जानते हैं कि यदि राधा 50 रुपए लेकर जाएगी और 40 रुपए के केला खरीदेगी तो शेष 10 रुपए बचेंगे। अतः हम 50 में से 40 को घटाएंगे तो घटाने पर शेषफल 10 बचता है। अतः उत्तर में राधा द्वारा 1 दर्जन केला खरीदने के पश्चात उसके पास शेष 10 रुपए बचते हैं। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। डब्बू द्वारा 1 दर्जन केला खरीदने के पश्चात उसके पास कितने रुपए शेष बचे? बच्चों हमने पहले वाक्य में पढ़ चुके हैं कि डब्बू के पास कुल रुपए हैं 270 तथा 1 दर्जन केले की कीमत है 40 रुपए। अतः डब्बू द्वारा 1 दर्जन केला खरीदने पर
उसके पास कितने रुपए बचे हैं, चलिए घटाते हैं। अब सबसे पहले हम 270 को ऊपर लिखते हैं, फिर 40 को हम नीचे लिखते हैं और हम इकाई से इकाई को घटाते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार दहाई में ऊपर 7 है तथा नीचे 4 है। 7 में से 4 को हम घटाते हैं तो नीचे दहाई में शेषफल 3 बचता है। इसी प्रकार सैकड़ा में हम देखते हैं कि सिर्फ 2 है। अब हम इस 2 को नीचे सैकड़ा के नीचे उतार लेते हैं। इस प्रकार से उत्तर में डब्बू के पास शेष 230 रुपए बचे। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। अनीता ने एक टेलीविज़न खरीदा। दुकानदार को टेलीविज़न की कीमत देने के पश्चात उसके पास कितने रुपए बचे। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि पहले वाक्य में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, हम जानते हैं कि अनीता के पास 8,750 रुपए हैं और एक टेलीविज़न की कीमत 6,450 रुपए है। अब अनीता द्वारा एक टेलीविज़न खरीदा जाता है और वह 6,450 रुपये का भुगतान करती है। तो बच्चों, अब हमें ज्ञात करना है कि उसके पास कितने रुपए बचे। तो बच्चों, हम जानते हैं कि उसके पास जो 8,750 रुपये हैं उसमें से हम टेलीविज़न की कीमत अर्थात 6,450 को घटा देते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको घटाते हैं। सबसे पहले 8,750 को हम ऊपर लिखते हैं और उसके नीचे 6,450 को नीचे लिखते हैं। अब इकाई से इकाई को घटाते हैं तो हम देखते हैं इकाई में दोनों तरफ शून्य है, तो शून्य में से शून्य को घटाते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है जो इकाई के सबसे नीचे लिखते हैं। इसी प्रकार दहाई में हम देखते हैं कि दोनों दहाई में 5 है, अतः 5 में से 5 को हम घटाएंगे तो हमें शून्य प्राप्त होता है, अतः हम दहाई के नीचे शून्य लिख देते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं सैकड़ा में ऊपर 7 है तथा नीचे 4 है। अब हम 7 में से 4 को घटाते हैं तो हमें शेषफल 3 मिलता है, तो हम इस 3 को सैकड़ा के नीचे लिख देते हैं। इसी प्रकार हजार में हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर 8 है और नीचे 6 है। 8 में से हम 6 को घटाते हैं तो शेषफल 2 बचता है। अब हम इस 2 को सैकड़ा के नीचे लिख देते हैं। इस प्रकार हमें शेषफल 2,300 प्राप्त होता है। अतः उत्तर में अनीता के पास शेष 2,300 रुपए बचे। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। अगले वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।